हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें वो सारे डायग्राम्स देखने हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो पिछले जो सबसे पहले जो डायग्राम है वो सीड का हमें दिखाई दे रहा है। तो जो सीड का डायग्राम है पहले वो बहुत कम पूछा जाता था। अब जितने आप नए पेपर उठा के देखोगे उसमें सीड का डायग्राम बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नहीं तो जो इसके पार्ट्स हैं कि प्लूम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है, कोटिलेडन क्या है। प्लूम्यूल आप सीड का डायग्राम बनाएंगे। सीड आपने सबने देखे हैं कि नॉर्मली तब आप बनाते हैं तो सीड में आपको 3 पार्ट दिखाने हैं। प्लूम्यूल जो ऊपर वाला हिस्सा जिससे शूट पार्ट ऊपर वाला प्लांट का हिस्सा बनता है। फिर क्या आता है रेडिकल जिससे रूट वाला हिस्सा बनता है। और जो ये स्टोरेज होती है फूड की वो क्या होता है, कोटिलेडन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो सीड है आप उसका जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से आए, क्योंकि यहाँ से तो पॉसिबिलिटी ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो हमेशा ही रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन बने कैसे है। आप पहले इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ क्या जानते हैं, ग्लोटिस होता है ये वाला, ऐसे ये ढक्कन सा आपको बनाना है ये चीज़, और इस पर एक लिड लगानी है जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। ठीक है, फिर आपको सिंपल क्या करना है कि इस पाइप को नीचे तक लेके आना है। ठीक है, इतना तो करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, इतना आएगा। फिर आपको इसकी ब्रांचेस निकालनी है। ठीक है, आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ निकाल देंगे एक और एक यहाँ से, और सेम इस साइड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या लगानी है, रिंग ऑफ कार्टिलेज इस पर लगानी है। इतना कर लेंगे कि सारी जगह क्या लगा देंगे, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ऐसे गोल गोल करके सारी जगह लगाएंगे। इतना समझ में आया, और इसको जोड़ दीजिए आपस में ये, और यहाँ पे भी आपको रिंग ऑफ कार्टिलेज लगानी है। ये रिंग्स आपको बनानी है यहाँ पे भी और दूसरी साइड भी बनानी है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या है जो मेन आपका रह गया कि हम लंग्स जो है उस पोर्शन को कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ करना है, क्या करना है कि इस पोर्शन को आप ऐसे ले जाते हुए आप ये काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, जो लंग्स है यहाँ से अटैच करेंगे, या आप जो नॉर्मल सी है वैसे आप इसको बनाएं। ठीक है, इतना पोर्शन कवर कर लिया हमने। फिर यहाँ से आप जो इस पाइप को है, या तो आप यहीं से भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ दें आपस में, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी, इतना कर लेंगे। और यहाँ पे आप डायफ्राम दिखा दें। फिर यहाँ से क्या दिखा देंगे, डायफ्राम दिखा देंगे। फिर यहाँ से भी आप शॉर्ट करेंगे इसको थोड़ा सा, ये आगे ना जाने दें, और इसको यहाँ से और ब्रांचेस निकाल देंगे। यहाँ से भी ब्रांचेस निकाल देंगे, यहाँ से भी सेम यहाँ पे करना है। ये ब्रांचेस यहाँ निकालते हुए फिर यहाँ क्या निकाल देनी है, एल्विलाई बना देनी है ऐसे बहुत सारी। तो इतना मेन काम था वो आप कर लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे बना देना सारी जगह। ये लंग्स अब आपको भरनी है, इतना कर लेंगे ना आप, तो ऐसे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है। अभी नेक्स्ट क्या है बच्चों, जो स्टेजेस है न्यूट्रिशन की अमीबा की। हमेशा 3 नंबर में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है, या ह्यूमन से आता है, या अमीबा या पैरामीशियम, इन 3 को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप आप बिना डायग्राम के अगर बनाते हैं तो आपको नंबर प्रॉपर नहीं मिलते हैं। तो आपको ये सारा, अमीबा तो बनाना सबसे आसान है, ये तो सबको ही आता है। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस आप याद रखेंगे डायग्राम वाइज। फिर आपसे क्या पूछा जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमन। मैन मतलब मेल पार्ट है। ठीक है, मैन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको कैसे बनाना है। अब फिलामेंट तो बना लेंगे। फिलामेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ आपको ये बनाना है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका सिंपल डायग्राम भी है कि आपको सिर्फ ये क्रिएट करना है, ये बनाना है। इसको आप क्या बोल देते हैं, एंथर बोल देते हैं, और इसको फिलामेंट बोल देते हैं। ऐसे याद करना कि ये एंथर हो जाएगा और ये फिलामेंट पार्ट हो जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा होते हैं। तो ऐसे आप एक जैसे मटका होता है वैसी ही शेप है इसकी भी। ठीक है, तो ऐसे घुमाते हुए ये आप बना देंगे। ठीक है, अंदर क्या रख देंगे, इसके बाहर क्या होती है, ये ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर आप क्या रख देंगे, ओव्यूल रख देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा, और ये है स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी, और बाहर वाला क्या है, बाहर वाली ओवरी है, अंदर वाला ओव्यूल है। ठीक है, फिर आपको बच्चों स्टोमेटा का पता होना चाहिए। स्टोमेटा क्या होती है, एक जैसे राजमा होती है ना अपनी बीन शेप। ठीक है, वैसा होता है। गैसियस एक्सचेंज में इसको पूछा जाता है। आपको ऐसे एक बीन यहाँ पे बना देनी है। ठीक है, सी बनाते हैं ना हम जैसे,
तब बच्चे थे जैसे सी लिखते थे डबल उससे, तो वैसे ही लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉट्स लगा देना, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। फिर यहाँ आप थोड़ा सा और जो इसकी बाहर वाली सेल्स होती हैं, ठीक है, सब्सिडरी सेल्स जिनको बोला जाता है, वो आपको बना देनी है, ठीक है, कर देंगे इतना। तो ये क्या है, स्टोमेटा। अब नेक्स्ट क्या है, ये पैरामीशियम, ठीक है। इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पूछा जाता है कि इसका डाइजेशन कैसे है। तो 5 चीज़ें लिखेंगे, फिर आप ये जो इसका फूड पार्टिकल आ रहा है, तो ये डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है। क्या बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। तो आप वैसे तो याद तो करना ही पड़ेगा। ये हो जाता है कि डायग्राम बना देंगे और यहाँ पे ABC लिख देंगे कि भाई ये कौन सा पोर्शन है, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर ये किस चीज़ का डायग्राम है बच्चों, ये है तब जो प्रोटोजोआ होता है उसमें मल्टीपल फिजन होता है, तब की ये बात कंडीशन है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं एक सेल से, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो ये डायग्राम भी आप याद रखेंगे। डायग्राम है हार्ट का, ये हमने सीख लिया है बनाना, ठीक है। तो आप सेपरेटली इसको देख लेंगे कि हार्ट कैसे बनाना है। ये क्या है बच्चों, ये नेफ्रॉन है, जो किडनी से ज़्यादा नेफ्रॉन को पूछा जाता है, ठीक है, और इसका जो सारा मैकेनिज्म है वो सब पूछा जाता है। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान है। कैसे आसान है, आपको कप बनाना आता है ना, सिंपल एक ऐसे बनाइए आप, ठीक है, या यू बना लीजिए, यू बनाना आता है, ऐसे यू बनाइए और फिर यहाँ से एक पाइप निकाल दीजिए, निकाल लिया आपने। फिर इसको सिर्फ कर्व देने हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे ऐसे कर्व दे देना, कर देंगे इतना, और यहाँ इसको डबल कर लेना आप यहाँ से, ठीक है। और ये करते हुए फिर आप इस पाइप को ऐसे जोड़ दें, फिर एक सीधी पाइप ऐसे निकाल दें, ठीक है, सीधा करना है इसको, ये सीधी निकाल देना, ठीक है। और फिर क्या करना है कि यहाँ पे एक जाली सी बनानी है आपको, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये था बोमेंस कैप्सूल और इसको ग्लोमेरुलस हम इसको बोलते हैं। यहाँ से वही एक पाइप आती है जिसमें ये सारा फोल्ड अप हो जाता है। फिर यहाँ से एक और पाइप आप निकालेंगे जिसको आप किस पे, इस पूरे ट्यूब्यूल पे घुमा देंगे, ठीक है, इतना कर देंगे ना, सारी जगह ऐसे ऐसे घुमाते हुए इसके चारों ओर डबल कर देना बस इस पाइप को, ठीक है, इसको भी डबल कर देना, ये आप कर लेना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका नेफ्रॉन। फिर ये किडनी का बच्चों, किडनी का डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए, ये तो 8th क्लास से बनाना है। अब ये नेक्स्ट डायग्राम क्या है बच्चों, ये एक सिंपल आपको क्या दिखाता है, जो सर्कुलेशन का सिस्टम है, ठीक है, जो आप फ्लो डायग्राम जिसको आप सिंपल बोलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना, आपको ये याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। फिर आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट बनाना है, ऊपर वाला ध्यान रहे ऊपर छोटे रहें और नीचे वाले थोड़े साइज़ में बड़े होने चाहिए, ठीक है। फिर लंग्स से क्या आती है, पल्मोनरी वेन आती है। फिर यहाँ से अरोटा से किस में जाता है ब्लड, सारा किस में चला जाता है बच्चों, यहाँ बॉडी होती है, तो ये बॉडी लिखेंगे, बॉडी से यहाँ आएगा मेन वेन जो है, फिर वो कहाँ ब्लड लेके जाएगी, इसमें किसमें, राइट एट्रियोल्स जो अपना होता है उसमें, फिर वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाएगा। ये है सिंपल, ठीक है। तो अमीबा की जो फीजन है बच्चों, जैसे वो ब्रेक डाउन होता है वो आपको दिखाना है। ये किसका है, जो हाइड्रा में जो बडिंग होती है, ये डायग्राम उसका, ये भी आपको याद होना चाहिए, वही हाइड्रा में कैसे डिवीज़न होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर ये क्या है, जो यीस्ट होता है, ठीक है, यीस्ट में क्या होती है बच्चों, इसमें भी बडिंग होती है, तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे वो पूछेंगे कि आप यीस्ट में बडिंग को एक्सप्लेन करें, तो आप बिना डायग्राम बनाएंगे तो बाय वाले नंबर नहीं देते आपको, ठीक है। फिर ये क्या है बच्चों, जो रीजनरेशन है किसमें, प्लेनेरिया में, तो ये भी आपको डायग्राम के थ्रू याद होना चाहिए। फिर बच्चों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो आप सबको ही पता है, बिन बोले भी आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, हर चीज़ का फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर फ्लावर में भी आने इस टाइम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फ्लावर का डायग्राम भी आपको आना चाहिए। फिर क्या बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन, तभी स्पोर फॉर्मेशन आएगा भाई, राइजोपस है या ब्रेड मोल्ड है, म्यूकर है, ये सारी तब भी फंगस आती हैं, तो आपको ये डायग्राम आपको बनाना है और इनकी नेमिंग भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता ही दिया, इंपॉर्टेंट है, ये है मतलब तो है, ठीक है। फिर क्या है, जो स्पायरोगायरा है, ठीक है,
इसमें कौन सी होती है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। खास बात ये बच्चों, तब भी आप बायो का कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं तो अगर डायग्राम होता है तो आपको एग्जामिनर ज़रूर नंबर देगा। अगर आप डायग्राम नहीं देते तो कोशिश करता है कि मैं इसके नंबर काट लूँ, तो आप उसके हाथ में कोशिश छोड़े ही ना कि वो आपके नंबर काटे। तो सारे डायग्राम आपको बायो के अच्छे से याद होने चाहिए।